अब ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो कि लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ है। हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है कि वो बैतुल्लाह की ज़ियारत करे, हज और उम्र की सआदत हासिल करे, और लोग उम्र की गर्ज से लाखों की तादाद में देखा है सालाना की बुनियाद पर जाते हैं। अच्छा, ख्वाहिश लोगों की यही होती है और तवक्कुआत ये होती है कि गवर्नमेंट उन्हें फैसिलिटेट करे, जब वो वहाँ जाएँ तो वहाँ उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए, और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़ाहिर है फिर आकर उसका इजहार भी करते हैं और गवर्नमेंट उसको एड्रेस करने की कोशिश करती है। सऊदी गवर्नमेंट के साथ मुसलसल राब्ते में गवर्नमेंट होती है और बेहतरी की कोशिशें की जाती हैं ताकि लोग जब यहाँ से जाने से लेकर वापस आने तक उम्रा ज़ायरीन बखूबी अपनी जो है वो फरीज़ा अदा करें। अच्छा, इस सिलसिले में बहुत से इक़दाम होते हैं, हज के दौरान भी हमने देखा, और उम्र की अदायगी के लिए जब लोग जाते हैं तो इस दौरान भी बड़े इक़दाम किए जाते हैं। अब एक और कदम उठाया गया है, यकुम रबीउल अव्वल से पाकिस्तान समेत 4 ममालिक के उम्रा ज़ायरीन के लिए लाजमी फ़ूड वाउचर मुतारिफ़ कराया गया है। अच्छा, ये लाजमी फ़ूड वाउचर है क्या? ये यौमिया तकरीबन उम्रा ज़ायरीन के लिए, यानी जो उम्र की सआदत हासिल करना चाह रहे हैं और जा रहे हैं, वीज़ा उन्होंने दिया, तो 20 सऊदी रियाल मालियत के लाजमी नुसुक फ़ूड वाउचर मुतारिफ़ कराए जाएंगे। यानी इन एडवांस ये खाने की मद में पहले ही पेमेंट ले ली जाएगी, और ये कितनी पेमेंट है? 20 सऊदी रियाल। अच्छा, इसमें ये जो एक पोर्टल बनाया गया है नुसुक, इसमें उम्रा ज़ायरीन की होटल बुकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, इसमें खाना है और दीगर सहूलियात हैं। इनको एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मरबूत किया गया है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के तकरीबन 10,000 रेस्टोरेंट्स को इस ऐप से मुंसलिक किया गया, यानी 10,000 रेस्टोरेंट्स होंगे, उसमें खाने पीने की सहूलत। अच्छा, ये क्यों किया गया है? ये मज़ीद ऑर्गेनाइज करने के लिए किया गया है या इसकी कुछ वजूहात थी, रियलिटीज़ कुछ और है जिसकी वजह से इन एडवांस ही ये पेमेंट ले ली गई है? तो ये हम ज़रा जानेंगे। हमें ज्वाइन किया मिनाम रज़ा ने, जो कि उम्रा कंसल्टेंट हैं और हमें बेहतर तौर पर बता पाएंगे। मिनाम, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर आपको। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक, आप कैसे हैं? जी, ठीक ठाक। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये सऊदी हुकूमत ने जो पाकिस्तान समेत 4 ममालिक के लिए किया है इक़दाम, ये वाउचर मुतारिफ़ कराया है, ये इसका मकसद क्या है और क्या अमली तौर पर कोई फ़ायदा होगा उम्रा ज़ायरीन को इससे? फ़ायदा इसके अंदर काफ़ी होगा। पहले तो मैं आपको वीज़ा की भी काफ़ी चेंजेस हुई हैं, जी, वो भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। बताइए। पहले वीज़ा जो उम्रा वीज़ा था, वो 1 मंथ का वीज़ा आता था। अब वही उम्रा वीज़ा सेम प्राइस में अब आपको मल्टीपल वीज़ा मिलता है, और वो आपको मिलता है सेम प्राइस में, और वो होता है 1 ईयर का, और मल्टीपल होता है 90 डेज़ तक आप स्टे कर सकते हैं उसके ऊपर। एक तो ये आपके लिए बेनिफिट हो गया है, लेकिन उसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि जब भी आप उम्रे पर जा रहे हैं तो आपने नुसुक ऐप के थ्रू अपना उम्रा परमिट लेना है। अगर आप उसको नहीं देते तो आपका जो वीज़ा है एक्सपायर हो जाएगा। लेट्स सपोज आप फर्स्ट टाइम आपने उम्रा किया, आपने अपने ट्रैवल एजेंट को लाजमी अपडेट करना है जब आप दोबारा ट्रैवल कर रहे हैं उम्रा के लिए, कि आपकी जो एंट्री है वो अपडेट करवा दें, और आपने कंफर्म होटल बुकिंग, ट्रांसपोर्ट वाउचर्स, ये सब चीज़ें साथ में अपलोड करनी होंगी उसके। नहीं, ये मुझे बताएं कि मल्टीपल वीज़ा आपने कहा कि 90 दिन तक स्टे कर सकते हैं, तो ये कितना वीज़ा फ़ीस कितनी है इसकी? वीज़ा फीस सेम है, जितना नॉर्मल उम्रा वीज़ा फीस थी वही सेम प्राइस है, अराउंड 550 रियाल। 550 रियाल। अच्छा, मल्टीपल एंट्रीज आपने कहा 90 दिन के अंदर आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, फिर जा सकते हैं, लेकिन मुत्तला करना है आपने। नहीं, हाँ, नहीं? टोटल 90 डेज हैं आपके पास इन 1 ईयर। अब आपने फर्स्ट एंट्री करी, उसके अंदर आपने 20 डेज का स्टे किया, तो आपकी 20 डेज माइनस हो गए आपके 90 डेज में से। ठीक है। अब आपने आफ्टर 2 मंथ्स दोबारा एंट्री करी, आपने 5 डेज अवेल कर लिए, अब आपके 5 डेज माइनस हो गए। इस तरह करते करते आपके टोटल 1 ईयर के अंदर आपके पास 90 डेज हैं। 90 डेज है। और ये जो 20 सऊदी रियाल है, ये हर दफ़ा जब आपका विजिट होगा इन 90 डेज में, हर दफ़ा आपको पे करने पड़ेंगे? ऐसा ही है, हर दफ़ा आपने पे करना है। लाइक जैसे हर दफ़ा आपने होटल बुकिंग करनी है, ट्रांसपोर्ट वाउचर इशू करवाने हैं, इसी तरह आपने 5 डेज के लिए जा रहे हैं, 10 डेज के लिए जा रहे हैं, आपने ये जो है मील वाउचर, ये आपने लाजमी लेना है। और ये मील वाउचर जैसे आप 5 डेज के लिए जा रहे हैं से सपोज, तब भी 20 रियाल है, और अगर कभी आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं, 15-20 दिन के लिए जा रहे हैं, तब भी 20 रियाल है। ये पर डे 20 रियाल है, और इसके अंदर काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिससे आप ये अवेल कर सकते हैं। नहीं, यानी 20 रियाल ही है, अगर आप 2 दिन के लिए भी जा रहे हैं तब भी 20 ही पे करने हैं आपको। बिल्कुल, देना लाजमी है आपका ये। अच्छा, और कितने इसमें होटल्स हैं? होटल के अंदर किचन नहीं है या कुछ इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो सऊदी गवर्नमेंट ने काफी सारे रेस्टोरेंट्स में वो ऑनबोर्ड करे हुए हैं, वहां से भी आप अवेल कर सकते हैं ये वाउचर। और कितने रेस्टोरेंट्स हैं इसमें टोटल?
वन 10,000 प्लस रेस्टोरेंट इसके अंदर उन्होंने, आई थिंक जहाँ तक मैंने पढ़ा था, 10,000 प्लस रेस्टोरेंट जो है वो ऑनबोर्ड किए हैं। 10,000 आगे जाके और भी रेस्टोरेंट इसके ऊपर ऑनबोर्ड होंगे। ऑनबोर्ड होंगे। अच्छा, और इसमें मतलब नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना 3 टाइम्स? अभी इस तरह की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है राइट नाउ, जो अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है इस चीज़ की, लेकिन जो अभी हमारे पास न्यूज़ आई 2 टाइम मील इसके अंदर इंक्लूड होगी। 2 टाइम मील। तो अगर कोई ना इसको यानी अवेल करना चाहे और वो कहे कि भाई मैं मेरे पास पैसे हैं, मैं किसी के घर स्टे करूंगा, या फिर मैं खुद रेस्टोरेंट अपनी मर्जी से आज़ादी से जिस रेस्टोरेंट जाना होगा मैं जाऊंगा? देखिए, ये कंपलसरी है, इसके अलावा आपका वीज़ा ही इशू नहीं होगा। जिस तरह अगर आप कंफर्म टिकट नहीं अपलोड करते या होटल बुकिंग नहीं करते तो आपका वीज़ा आगे प्रोसेस में नहीं जाता। इसी तरह ये भी अब कंपलसरी हो चुका है। कंपलसरी हो वीज़ा चुका है, अप्लाई करवाना है तो हर चीज़ आपने पहले से ही अपडेट करनी होगी। और चाहे वो वेस्ट हो जाए, यानी आप अवेल न करें ना करें। अवेल करें या ना करें, ये उनकी रिक्वायरमेंट है लाइक वीज़ा की। अच्छा, और इसमें ये हो सकता है कि मैंने पे कर दिया और मैं उम्रा के लिए गया और मेरे साथ कोई और भी गया, लेकिन वो जब कोई और जाएगा तो वो भी तो 20 रियाल देगा ना? सही बात है, ये कैसे उसके लिए? आपकी 5 पर्सन्स की फैमिली है, 5 पर्सन्स की फैमिली कोई इंडिविजुअल हर बंदे को 20 रियाल का ये वाउचर अवेल करना है लाजमी। ठीक उसके है। अलावा वीज़ा इशू होना ही पॉसिबल नहीं होगा। और जैसे एक फैमिली में 4 लोग जा रहे हैं और आपने कहा 2 टाइम्स अभी मील है, इसका है ना कि एक दो खाने हैं, तो इसमें कोई चेकिंग होगी बाकायदा कि ये शख्स आया है, इसका मील अवेलेबल होता है ना कि मैं किसी और को अपनी जगह को भाई तुम खाना खा लो? देखिए, अभी तक ये जो है इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, फर्स्ट रबीउल अव्वल से ये इम्प्लीमेंट फर्स्ट रबीउल अव्वल से होगा। अब हम लोग इसको एक्सपीरियंस करेंगे क्या इसका है और किस तरह से ये लोग लेकर चल रहे हैं, यानी तो फिर निटी उसके ग्रिटी में। हवाले से हाँ, बात इसका करेंगे, जब update जब करेंगे। जब और ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी कुछ चेंज हुए हैं या ये पहले लिए जाते थे? ये पहले भी लिए जाते थे ट्रांसपोर्ट चार्जेस, तो वन वे आपको ट्रांसपोर्ट लाजमी लेनी होती थी। वो कितने थे चार्जेस और अभी उतने ही है? अपने अभी भी प्राइस वही है, अराउंड जद्दा टू मक्का जो ट्रांसपोर्ट थी अराउंड 200 रियाल की थी, राइट नाउ वही प्राइस है अभी भी। मिनाब, मुझे बताइए कि ये फैसला किया क्यों गया? क्योंकि आपको पता है ना, मुझे पता है कि ऐसी सोशल मीडिया पे वीडियोस आती हैं, सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस आती हैं, हमने देखा है। मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ आप समझ गया हूँ। जी, मैं समझ चुका हूँ और आप कहना क्या चाह रहे हो, मैं भी आपसे वही अर्ज करने वाला था। ये फैसला बहुत अच्छा है। देखिए, अब उन्होंने आपको 1 ईयर का टाइम दे दिया है, 90 डेज है, वहाँ पर जाके कोई इलीगल एक्टिविटी ना करें, होटल पहले से बुक हों आपके, ये सब चीज़ें अगर नहीं होंगी तो वीज़ा इशू नहीं होगा। अब ये सब चीज़ें आपने पहले से कर ली हैं तो बहुत ही चांसेस कम है कि जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कम हो जाए, और काफ़ी कम हो चुकी हैं। यानी किसी को आपको ये ज़रा, जब आप आए हैं तो पेमेंट करके आए तो किसी से मांगने की आपको जरूरत नहीं होगी ना कि खाने के लिए मैं भूखा हूँ। अब आपने वहाँ पे आपका मील भी हो चुका है, होटल भी हो चुका है, उसके अलावा आपकी ट्रांसपोर्ट भी डन है, तो आपको कुछ बचा नहीं है मांगने के लिए। जी, और कोई मखसूस मेन्यू अभी तक ये पता चला, इसकी डिटेल्स आई हैं? नहीं, अभी तक फिलहाल कोई भी इस तरह की अपडेट नहीं है कि क्या मेन्यू होगा, क्या है, किस तरह की मील्स होंगी। और ये 10,000 रेस्टोरेंट्स में मुझे बताएं कि बिनाम खाना होता कैसा है? यानी पाकिस्तानी जो ज़ायरीन जाते हैं वो तो पाकिस्तानी फूड खाते हैं, वहाँ पर अवेलेबिलिटी है इस तरह की? देखिए, बिलखुसूस ये जो पॉलिसी है ना, तकरीबन 4 ममालिक ने ये इम्प्लीमेंट की है, जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मिस्र। अब होपफुली पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। आप भी कोई ना कोई जाते रहते हैं तो आपको देखा होगा इब्राहिम खलील रोड पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। उसके अलावा भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट और इसके अलावा अरेबिक रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उसी तरह को देखते हुए ही जो ऑनबोर्ड किए हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट की तो कमी है ही नहीं वहाँ पर, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिसके अंदर आप अच्छा खाना अवेल कर सकते हैं। जी, अच्छा, और ऐसा होता है ना कि सब कंबाइन होके भी जाते हैं और बहुत से लोग ये फैसिलिटेट करते हैं कि शुरू से लेके आखिर तक आपका सारा हम लोग मैनेज करेंगे चीज़ें, तो ये कोई पैकेजेस, हाँ, ये पैकेजेस कौन से चल रहे हैं जिससे फ़ायदा लोग उठा सकते हैं? देखिए, ग्रुप टूर्स हैं, उसके अंदर आप यही वाली चीज़ ग्रुप टूर्स के अंदर आ जाएगी और यही सेम चीज़ इंडिविजुअल टूर्स के अंदर भी आ जाएगी। इंडिविजुअल जाना है आपने जब भी सेम रिक्वायरमेंट है, ग्रुप के साथ जाएंगे जब भी आपने सब चीज़ें ये करना लाजमी है। और कुछ कॉस्ट कटिंग हो जाएगी ग्रुप टूर में थोड़ा सा कहीं ना कहीं? ग्रुप के अंदर ये है कि कॉस्ट कटिंग ये हो जाएगी, जो पैकेज आपका 3 लाख रुपए का बन रहा है वही पैकेज आपका 2,70,000 रुपए का बन जाएगा। जी, और ये जो चीज आपको 100 रुपए की पड़ रही है, अब वो चीज 10 बंदों में डिवाइड होकर आपको 10 रुपए। सही बात है। अच्छा, और इसमें ये कोई इस बारे में बताया गया कि जिस होटल में आप स्टे कर रहे हैं
वहाँ रेस्टोरेंट्स भी ऑब्वियसली नीचे होते हैं, तो क्या वही होते हैं। उससे जुड़ा हुआ? हाँ, देखिए जिस होटल के अंदर आप स्टे कर रहे हैं, यूजुअली हर होटल के अंदर रेस्टोरेंट। उनका अपना किचन होता है। अगर इन केस उस होटल के अंदर नहीं है तो यही वाला वाउचर आप बाहर जाके अवेल कर सकते हैं। सही है। और एक टेंटेटिव आइडिया मुझे बताएं कि उम्रे पे कोई जाना चाहता है 5 दिन का कोई, तो कितने कितने एक्सपेंस आ जाते हैं? अगर आप 5 डेज का उम्रा प्लान करते हैं तो मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन दे देता हूँ। वीजा की कॉस्ट हो गई आपकी तकरीबन 550 रियाल। उसके अलावा आपकी टिकट तकरीबन बनेगी 1,20,000 से लेके 1,60,000 रुपए के दरमियान। अब डिपेंड करता है आपके होटल के ऊपर। आपका होटल 30,000 रुपए से लेके 5 लाख तक का भी बुक हो सकता है। अब डिपेंड करेगा कि आप किस होटल के अंदर रुक रहे हैं। अब आप मक्का टावर के अंदर रुकेंगे, उसकी प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा है। अब वही एक और होटल है वोको, अब वही आपको होटल 200 रियाल का भी मिल जाता है, वोको होटल। नहीं, जो वो कि तो खैर पाकिस्तान क्लॉक में टावर भी 15,000 आ गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिकल बताएं ना, एवरेज जो लोग हैं। इकोनॉमिकल 2,50,000 रुपए के अंदर अंदर आपका उम्रा पैकेज हो जाता है। अच्छा, 2,50,000 में ट्रैवलिंग भी, हर चीज़ भी इसमें इंक्लूडेड है? इसके अंदर आपका टिकटिंग एयर भी? टिकट, होटल, वीजा, ट्रांसपोर्ट, मक्का मदीना ज़ियारत और अब तो माशाल्लाह मील भी ऐड हो चुकी है। जी। और ये होटल की जो बुकिंग है तो उसमें शेयरिंग होती है या फिर ये इंडिविजुअल का आप बता रहे हैं? ये मैं शेयरिंग का बता रहा हूँ, जिसके अंदर 4% शेयरिंग होती है। अब उसके बाद ट्रिपल शेयरिंग आती है, डबल आती है, फिर सिंगल पर आ जाते हैं। तो सिंगल का एक्सपेंस बढ़िया, यानी 3-3.5 लाख तक, जी जी। 4 लाख तक। सिंगल का एक्सपेंस ज़्यादा होगा। और क्योंकि 15 वो दिन का सेपरेट अगर 15 दिन का अगर कोई प्लान कर रहा है? वही 15,000 के हिसाब से आप ऐड करते हैं। आप कॉस्ट शेयरिंग के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, तो जो एक्सपेंस आपका 250 आ रहा था, अब वो 270 280 आ जाएगा आपका। जी। और ये जो रेस्टोरेंट्स हैं इसमें, ये जो हम 20 सऊदी रियाल की बात करें, ये रेस्टोरेंट्स एवरेज हैं या बिल्कुल ही मतलब होता है ना कि एक देखिए, 4 ये वाला स्टार जो की रूल है ना, अभी इम्प्लीमेंट होगा 1 रबीउल अव्वल से। हाँ, तो अब इसके ऊपर हमें वर्किंग करनी होगी। जो हमारे ग्रुप्स जा रहे होंगे, हम लोग उनसे आइडिया लेंगे कि किस तरह से वो लोग ये सर्विस जो है अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं। और क्योंकि अभी तक ये सर्विस अभी तक हाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। और वीज़ा के उसूल के लिए क्या मजीद स्क्रूटनी की जा रही है, कुछ टाइट की जा रही है स्क्रूटनी, जैसे दुबई वगैरह का आपने अभी देखा तक तो होगा? फिलहाल यही है कि मील वाउचर ऐड हो गया है, कंपलसरी है। और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट तो पहले भी थी और अभी ट्रांसपोर्ट है। बस कॉल आ रही है शायद? समटाइम ऐसा होता है कि सस्ती टिकट मेरे नाम किसी की कॉल आ रही है, मेरे ख्याल है और- बुकिंग वगैरह कोई कराना चाह रहे हैं। ऐसा ही है। सही। अच्छा अच्छा। समटाइम ऐसा होता है कि टिकट्स बहुत ही सस्ती होती हैं और आपके पास वीज़ा नहीं होता। अब आपके पास साल का वीज़ा है तो आपने बस अपने ट्रैवल एजेंट को अपडेट करना है कि मैं उम्रे पर जा रहा हूँ और टिकट बाय करनी है और उम्रा कर लेना है आपने। हाँ, और ये उम्रा एक करने से पहले फैसिलिटी है, सही कह रहे हैं। आपने नुसुक ऐप के ऊपर इंस्टॉल लाजमी करना है। उसके अलावा आपको उम्रा परमिट नहीं मिलेगा। सही है। मल्टीपल में ये आपका फ़ायदा हो गया कि उसमें जिस मंथ में ट्रैवल टिकट सस्ता होगा उसमें। अच्छा, कौन सा मंथ है जिसमें ज़्यादा आपके पास लोग आते हैं कि उम्र की अदायगी के लिए? जून जुलाई तो खैर ज़्यादा गर्मी होती है। रमज़ान के अंदर हमारे पास काफ़ी फ्लो होता है। रमज़ान के अंदर काफ़ी ट्रैफिक होता है जो उम्रे पर ट्रैवल करना चाह रहे होते हैं। और अभी से ही हमारे पास जो बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है रमज़ान की। तो और पैकेज वेरी करते हैं, रमज़ान में पैकेज थोड़ा सा बढ़ जाता होगा ज़ाहिर है। जी, रमज़ान में थोड़ी सी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। जैसे मुहर्रम के अंदर प्राइस कम है, उसके बाद सफ़र में भी सेम ही है, ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत सिमिलर है। फिर रबीउल अव्वल में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, फिर रमज़ान में उससे और ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी 30-40 हज़ार रुपए का फ़र्क आ जाता है 50,000 तक का। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सही डिपेंड करता है आपके होटल के ऊपर कि आप होटल कौन सा ले रहे हैं। सही आप है। होटल इकोनॉमी टाइप का लेंगे तो आपको जो है और कम जो बेयर करना पड़ेगा। आगे 5 क्या क्या स्टार में इकदाम जाएंगे तो किए और जा ज़्यादा सकते हैं मेरा मुझे बताओ? ये फूड का तो आ गया, आगे और क्या क्या ज़्यादा उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, लोगों को मजीद फैसिलिटेट करने के लिए? और प्रॉब्लम्स क्या, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है और प्रैक्टिकली भी तुमने देखा है, क्या प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं लोगों को और मजीद? प्रॉब्लम्स वहाँ पर यही आ रही थी कि मील का इशू हो रहा था और ट्रांसपोर्ट का इशू होता था। होता ये था, यहाँ से ट्रैवल एजेंट जो है ट्रांसपोर्ट बुक कर देते थे किसी लोकल ड्राइवर के थ्रू। अब इस तरह नहीं है। अब पहले से ही नुसुक के थ्रू जो अप्रूव ड्राइवर होंगे, अप्रूव कंपनी होगी, उनके थ्रू आपकी ट्रांसपोर्टेशन होगी। तो ट्रांसपोर्टेशन वाला आपका मसला हल हो गया कि आप जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे, आपका नुसुक अप्रूव ड्राइवर या कंपनी आपको लेने के लिए आई हुई होगी। आपको एयरपोर्ट पर जो है इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट लाइक आप जद्दा एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं तो 2 घंटे का रास्ता है। एहराम पहना हुआ होता है आपने। एक तो आपकी वो वाली जो
पूरी जर्नी है वो आपकी बच गई कि आपने पहले अपने ट्रैवल एजेंट को कॉल करना है, उससे ये सब चीज़ें अपडेट लेनी सही है, है। आया कि वो उसने पे किया है या नहीं किया। अब वो पे करे या ना करे, वीज़ा इशू ही नहीं ये होगा। आपका हेडेक अब नहीं। वीज़ा सही है। बिल्कुल और विदाउट दीगर ज़ियारतें भी ट्रांसपोर्ट वीज़ा इशू नहीं इसमें, होगा। जैसे आप कहीं और ट्रैवल कर पूरा डेजिग्नेट पूरा यानी एक पहले से प्लान बिल्कुल, होती है चीज़? आप पूरा आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा रियाद भी जा सकते हैं, कहीं पे भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन कि जो ट्रांसपोर्ट वाली जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये जद्दा मक्का के नहीं है। अच्छा, से जद्दा मक्का की ट्रांसपोर्ट जो है वो लाजमी होनी चाहिए। सही है। इसके अलावा इंक्लूडेड नहीं है, वो फिर आप अपने एक्सपेंस पे करें जो भी। बिल्कुल। सही है। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम रज़ा हमारे साथ है, और जो उम्रे की ख्वाहिश है दिल में, उन्होंने यकीनी तौर पर बड़ा फोकस रह के ये चीज़ें देखी होंगी।